अमंग B2H6 ये सारे कंपाउंड दिए गए हैं। द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स ऑफ द सेम काइंड। अभी बोला है कि जो सेम काइंड के एटम्स है, सपोज में B2H6 है तो B और B के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए, या BN3 है या NN के बीच में, इस टाइप के जो सेम कंपाउंड है इनके बीच में कोई कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल हो, डबल हो या ट्रिपल हो। बेसिकली ये पूछे, टोटल काउंट पूछा है कितने कंपाउंड्स में, है ना। तो अब मैं सबसे पहले इन सबके स्ट्रक्चर बना देता हूँ और फिर हम देखते हैं। सो पहले अगर आप B2H6 देखें गाइज, मैंने अगेन वही मैंने आपको बताया अभी, जो मैं नीट की मैंने अभी पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बनाई है 13-14 ग्रुप की, उसमें मैंने बहुत बार बताया कि जो B2H6 जिसको आप डाइबोरेन बोलते हैं, सिंगल दो BH3 मॉलिक्यूल को मिलके बनता है ये, बिकॉज है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है और ये नेचर में ऐसे एग्जिस्ट करता है। ये जो कंपाउंड है, ये बॉन्ड्स दो, ये और ये बेसिकली इन दोनों बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड बोलते हैं। ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें बेसिकली ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इन दो बी और एक एच में बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि इस कंपाउंड में जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो इन बी और बी के बीच में नहीं है, कोई बॉन्ड इन बी और एच के बीच में है, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा मेरा, कोई इस और बी के बीच में कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। B3N3H6 है, इसको आप इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं, राइट, बोरेजोल भी बोलते हैं या बोरेजाइन भी बोलते हैं। अगर आप देखेंगे इन कंपाउंड्स में जो सेम टाइप के कंपाउंड, देखिए B3N3 है, N और B में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कि डबल बॉन्ड बना दिया, इस पे प्लस और इस पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये तरीका है दिखाने का, आप देखिएगा। तो फिलहाल कुल मिला के इसमें N और N के बीच में या B और B के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, N का B से फिर B का N से इस तरह है, तो ये भी नहीं है हमारा। नेक्स्ट है N2O। सो N2O का स्ट्रक्चर ये है, आप देखिएगा इस N2O, N2O4 या H2S2O3, H2S2O8, ये देखिए ये दो तो ऑक्सी एसिड्स हैं सल्फर के, इसकी भी मैंने ट्रिक बनाई हुई है, इनकी भी ट्रिक बनाई है, देखिएगा इस मैंने फिलहाल इसमें डायरेक्ट लिख दिए हैं, ट्रिक देखेंगे आप समझ में आ जाएगा, नहीं तो अगर आपको आते नहीं होंगे तो, ठीक है। तो देखिए N2O में N और N के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये मेरा सही है। N2O4 में N और N के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, ये भी सही है, ठीक है। अगेन ये जो H2S2O3 है, इसमें भी क्या है, S और S के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये भी सही है, ठीक है। H2S2O8 में OO के बीच में क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, तो यानी ये भी सही है। बेसिकली बस यही पूछा था, यानी 1 2 3 4 आपका इसका आंसर है, पिछले जो इनमें तो कोई भी नहीं था, राइट गाइज।